ऐसे खिलाड़ी दुर्लभ होते हैं जो अपने जीवन काल में ही अपने खेल के पूरक बन जाते हैं। जी हाँ, पूनम चोपड़ा ऐसी ही एक शख्सियत हैं जूडो में, जिन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया था। 1994 के हिरोशिमा एशियाई खेलों में पदक जीता। इकलौती भारतीय महिला हैं, ना इनसे पहले ना इनके बाद में कभी किसी ने कोई पदक नहीं जीता। और उसके अलावा एशियन चैंपियनशिप जब हुई, उसमें इन्होंने अपने पदक का रंग बदला था। यानी उससे पहले, यानी 1993 की बात है, जिसमें इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया था। पूनम जी, सबसे बड़ा सवाल तो सबके जहन में यही आता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपके बाद कोई भी आज तक जूडो में वो कामयाबी को दोहरा नहीं पाया। मैं आपकी वर्ल्ड लेवल की उपलब्धियों पे बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले तो ये कि एशिया स्तर पर भी कोई जूडो का आई क्यों नहीं इस लेवल पे आगे कि जो पदक जीत सके। ये मेन कारण मैं समझती हूँ कि जैसे जूडो जो बच्चा करता है वो आगे और कोई गेम नहीं कर पाता साथ साथ। जैसे मैं थोड़ा सा रफ एंड टफ थी, टॉम बॉय की तरह थी, स्ट्रीट फाइट वगैरह भी करती रहती थी। कभी कभी क्रिकेट में लड़ाई वगैरह हो जाती, नहीं आउट है तो ये है। तो डेली का ऐसा रफ एंड टफ मेरा रूटीन था। तो मुझे कभी भी डर नहीं लगा, कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि भाई मैं इतना बड़ा कंपटीशन एशियन खेलने जा रही हूँ। जैसे मैं स्टेट लेवल खेलती थी वैसे ही मैंने वो कंपटीशन भी खेले। तो मैं कहीं तक सोचती हूँ कि जैसे एक डर वाली बात पूरी तरीके से नहीं निकल पाई है। खाली जूडो करने से थोड़ा सा वे चेंज करना पड़ेगा, खाली जूडो ही नहीं, थोड़ा सा रफ एंड टफ भी होना पड़ेगा और स्ट्रीट फाइट टाइप भी सीखनी पड़ेगी। जो भी जूडो प्लेयर्स हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, पूरा अपना मतलब कि दिल खोलना पड़ेगा कि जैसे नहीं लगता, इस टाइप से नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। तो जितना उनका दिल खुलेगा, जितना वो खुल के बाहर खेल सकते हैं, यकीनन जो है वो मेरी जो हिस्ट्री है उसको ब्रेक करेंगे। और इसके लिए मैं प्रे भी करूँगी गॉड को कि ये लोग रफ़ एंड टफ तरीके से प्रैक्टिस करके और मेरे से भी आगे जाएं जो आने वाले खिलाड़ी हैं। अब आप तो कोच भी हैं। हरियाणा हरियाणा गवर्नमेंट की जो का खेल विभाग जो है, उसमें आप बहादुरगढ़ केंद्र में कोचिंग दे रही हैं। जी रिजल्ट्स भी आने शुरू हो गए हैं, जी स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, जी। इंटरनेशनल लेवल पर। इस तरह के मेडल के लिए हमें कितना इंतज़ार करना होगा और उसके लिए आप किस तरह से प्रयासरत हैं। देखो, नेशनल में भी 6 से 10 साल लग जाते हैं प्लेयर को फुल फ्लैशली जो है मेडल लेने के लिए। इतना टाइम तो लगता ही है। कोई आउटस्टैंडिंग होता थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा, लेकिन एक वो नहीं कि वो जूडो के माध्यम से ही आगे जाएं। अगर हमें जल्दी थोड़ा करना है तो उनके शेड्यूल में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा उनको। जैसे मिक्स मार्शल आर्ट हो गई, किक पंच, उनको मार खाना सीखना पड़ेगा। जूडो में क्या है, हमारा जेंटल गेम है, थ्रोज होती हैं, इतनी मार लगती नहीं है जैसे रियलिटी में मार लगते हैं। पंच हो गए, किक हो गए, रियल में जैसे वो उनको चोट लग रही है, तो इससे उनका दिल खुलेगा। जितना वो मार खाएंगे उतना वो आगे जाएंगे। लेकिन नहीं पड़ती, तो इसलिए तो और ज़्यादा प्लेयर्स को आना चाहिए इसमें। भाई बॉक्सिंग हुआ या अन्य खेल हुए, आपके जो थोबड़ा है उसका वो बदल जाता है, चेहरे का रंग बदल जाता है, कभी यहाँ कालक सी आ जाती है, कई बार आप जब घूसे पड़ते हैं। तो जूडो को तो बल्कि ये तो पॉजिटिव है बहुत ज़्यादा कि आपको मारनी पड़ती है और उसमें आप ज़्यादा लड़कियाँ आनी चाहिए। हाँ, कॉम्बैट स्पोर्ट्स में, मार्शल आर्ट में जूडो नंबर 1 है, क्योंकि ये जेंटल है। जेंटल की वजह से जो है वो इतना दिल खुल नहीं पाता जूडो में। जैसे पंचेज वगैरह लगते हैं या कुछ है तो दिल खुल जाता, चल भाई देख लेंगे जैसे तो होगा। फिर पॉपुलर क्यों नहीं हो पा रहा ये खेल? इसकी बड़ी वजह क्या है? पॉपुलर जब इसीलिए, लड़कियां भी आ रही हैं, लेकिन खेल जो आत्मरक्षा से जुड़ा हुआ भी खेल है, महिलाओं के लिए बहुत, मैं समझता हूँ हर महिला को ये सीखना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद वही ढाके इसकी इम्पोर्टेंस हम समझते हैं। अगर ये ग्रास रूट लेवल से हर स्कूल समझने लगे, स्कूल में ही ये कंपलसरी हो जाना चाहिए कि पढ़ाई के साथ साथ जो है हर बच्चे को जूडो सिखाना चाहिए। लड़कियां जो हैं कमज़ोर नहीं हैं, अगर वो बचपन से ही उनको फिटनेस जूडो जैसे गेम में डालेंगे तो वो बिल्कुल उभर के आएंगी और जो है बढ़िया अपना आगे प्रदर्शन देंगी। रोजगार मिलता है इस खेल में? हमने तो सुना है कि कई विभागों में जूडो की टीम ही नहीं है। नहीं, जूडो की टीम कई विभागों में नहीं है। मैं 2000 में, मुझे याद है, ममता बनर्जी मैम से मिली थी, रेलवे में मैंने इंट्रोड्यूस कराया था जूडो।
अभी भी कई बार मैं सोचती हूँ, प्ले जो हैं मेरे खिलाड़ी हैं मेरे साथी, वो भी कहते हैं कि हम चल के एयरफोर्स से बात करते हैं, और जो अदर हैं, अभी तक मेरे ख्याल वहाँ तक कोई बात ले नहीं गया। अदरवाइज़ इंडियन एयरफोर्स होगी, आर्मी है, तो हर जगह टीम तो हैं सारी, लेकिन जूडो नहीं है, जबकि ये जूडो बहुत ज़रूरी है आजकल के टाइम में। इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ना कि इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में जो है सेल्फ डिफेंस जूडो ये बहुत ज़रूरी हो गया है। तो कमी कहाँ है? राज्य स्तर पर है या फेडरेशन के स्तर पर है? क्यों नहीं पॉपुलर हो पा रही, या क्यों नहीं रोजगार के इतने संसाधन इस फील्ड में जुट पा रहे हैं? कमी कमी मैं कहाँ है? कमी मैं ये समझती हूँ कि हम लोग अप्रोच नहीं कर रहे हैं। ये दायित्व बनता है फेडरेशन का, क्या लेटर वगैरह उनको लिखे। गर्ल्स के जो है आईपीएल भी होने चाहिए हमारे जूडो के। अगर बॉयज़ गर्ल्स के नहीं हो तो ये तो मस्ट है, गर्ल्स के तो होने चाहिए। लोग आएंगे? लोग बहुत आएंगे, जैसे कुश्ती में आए हैं, बॉक्सिंग में आए हैं, तो जूडो तो बहुत ही प्यारी गेम है और बहुत जेंटल गेम है। तो अगर ऐसा हो जाए, अप्रोच करें हमारी फेडरेशन या हम सीनियर प्लेयर्स हायर अथॉरिटीज़ से मिलें, तो पक्का ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं हमारे प्लेयर्स को मिलेंगी। और स्कूल में ये ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे जो ये कलकत्ता का केस हुआ, निर्भया का केस हुआ, तो उसके बाद तो ये मैं सोचती हूँ बहुत ज़रूरी है कि एक लड़की को जो है अपनी खुद की रक्षा करना जो है आना चाहिए। आजकल तो लड़के भी सेफ़ नहीं है, कोई सेफ़ नहीं है। 85 इयर्स की जो है ओल्ड वुमेन सेफ़ नहीं है, 2-2.5 साल की बच्चियां सेफ़ नहीं हैं। तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि आपको ये, आप जब सीखोगे तो बिल्कुल आप एकदम फिट भी होगे, आपकी विल पावर भी बनेगी, और अपनी अपनी रक्षा भी आप कर सकते हो। जो साथ हैं मान लो उनकी भी आप कर सकते हो, ग्रुप में भी आप अपने आप को सेव कर सकते हो इसमें। इस समय हम जो जूडो की एशियाई खेलों की एकमात्र पदक विजेता हैं पूनम चोपड़ा, उनसे बात कर रहे हैं। ये क्रिकेट खिलाड़ी भी रही हैं। एक समय तो ऐसा आया था जब कपिल देव ने इन्हें बेस्ट बॉलर का अवार्ड दिया था। बिशन सिंह बेदी, 267 विकेट चटकाने वाले गेंदबाज, उनके हाथों उनको बेस्ट फील्डर का अवार्ड मिला। क्रिकेट की जब स्मृतियों को आप याद करती हैं, पुरानी यादों को, तो कितनी गुदगुदाती हैं आपको? या कोई मलाल कभी होता है कि आप भी आज क्रिकेट खेलती तो शायद आपका जूडो का WPL टाइप नहीं होता, लेकिन WPL क्रिकेट में ज़रूर होता है, तो उसका कोई मलाल है आपको? नहीं, मलाल मलाल तो नहीं है। मेरा आज भी जो प्यार है वो फर्स्ट क्रिकेट ही है, उसके बाद जूडो है, लेकिन कोई मलाल नहीं है। क्योंकि आजकल का जो टाइम है, अगर लड़की कोई भी गेम खेले, क्रिकेट हो कोई भी हो, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो मेरा सेल्फ डिफेंस वाला गेम है, जो जूडो है, वो अगर लड़कियों को खाना ना मिले तब भी चलेगा, पढ़ाई वो ना करें तब भी चलेगा, लेकिन ये मस्ट है कि आपको कोई भी एक कॉम्बैट स्पोर्ट्स ज़रूर आना चाहिए सीखना, ताकि जो आजकल का एटमॉस्फेयर है आप उसमें ठीक से सरवाइव कर सको, फ्रीली कहीं आप घूम सको, और इक्वली आप जो है अपने आप को महसूस करो। चलिए, आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है, मेंस में भी और विमेंस में भी? क्योंकि बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि जिन पूनम चोपड़ा को, जो कि पहले कभी भारतीय टीम के कई खिलाड़ियों के साथ खेल चुकी हैं, वो ज़रा स्मृतियां, अपनी जो यादें हैं उनको ताज़ा कीजिएगा। मेरे फेवरेट क्रिकेटर जो हैं वो कपिल देव जी हैं, और सब जानते ही हैं कि वर्ल्ड कप में उन्होंने क्या धमाल, उन्होंने और उनकी टीम ने क्या धमाल किया था। हम वर्ल्ड कप जीते थे 83 में। और लड़कियों में जो है मेरी, मैं अंजुम चोपड़ा को ही क्रिकेटर बहुत अच्छा मानती हूँ। आपके हाँ साथ जी, खेली मेरे भी साथ हैं। खेली हुई है। अंजुम जैन है जैसे, बहुत अच्छी बैट्समैन थी। एक मेरे साथ खेलती थी रजनी दीदी, उनकी भी बैटिंग मुझे बहुत पसंद है। तो अब क्या भविष्य देख रही हैं आप विमेन क्रिकेट का भारत में? अब तो काफ़ी बेटर हो गया है। मैं सोचती हूँ कि इक्वल हो गया है, पैसे भी उनको इक्वल मिलने लग गए हैं, और बहुत अच्छा कर रहे हैं वो देश के लिए। आगे काफ़ी ब्राइट फ्यूचर है। अगर आज कोई लड़की स्टार्ट करना चाहती है तो वो बेझिझक होके अपना, टीम इवेंट है चाहे कोई बात नहीं है, अगर वो, उसका प्यार जो है क्रिकेट है तो वो स्टार्ट कर सकती है, क्योंकि क्रिकेट में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बहुत बेटर करियर है आगे। आखिर जीत का प्याला लबों तक आते आते छलक क्यों जाता है? चैंपियन क्यों नहीं बन पाते? क्रिकेट में विमेन आप, में। क्रिकेट में हाँ, विमेन में क्रिकेट।
हाँ, उसमें भी फाइनल तक भी पहुंचते हैं हम, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, क्या वजह मानते हैं आप? मैं जहाँ तक सोचती हूँ वुमेन अभी यही सोचते हैं कि हमारा जो है उनको मेंस क्रिकेटर्स की तरह सोचना होगा और ज़्यादा मतलब एक चैलेंज लेना होगा कि जैसे हमारे मेंस क्रिकेटर खेल रहे हैं वैसे हम जो हैं उनको उनके चैलेंज एक्सेप्ट करें और उनके बराबरी तक आएँ, वैसे ही हम और बॉलिंग करें और फास्ट बने और वैसे जो हम अपना क्रिकेट खेलें और ज़्यादा जो है उनकी स्किल्स को बारीकियों से और बार बार प्रैक्टिस करें। जैसे एक बैट्समैन को डेली के जब भी मैच होता है 400 बॉलें खेलता है वो, तो 400 बॉलें जब आप खेलोगे तो आपका लाइन लेंथ बड़ी अच्छा आएगा। ऐसे ही बॉलर भी है मैच से पहले अपना बॉलिंग प्रैक्टिस करके जाता है 1-2 घंटा ताकि उसकी लाइन लेंथ अच्छी आए। तो मेरा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रैक्टिस करेंगे और चैलेंज लें कि हाँ हमें जो है इनसे आगे बढ़ना है, तो डेफिनेटली आगे बढ़ जाएंगे। ओवरऑल खिलाड़ियों के लिए आपका क्या मैसेज है, मतलब चाहे वो जूडो के हों, चाहे वो क्रिकेट के हों, चाहे अन्य खेलों से जुड़े हुए खिलाड़ी हों, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज यही देना चाहूँगी कि एक तो आप गेम के साथ पढ़ाई भी अपना नॉर्मल या एवरेज रखें, और अगर आप बहुत ब्रिलियंट हैं तो इसको साथ साथ आगे पढ़ाई को भी साथ लेके चलें। और आप किसी भी चीज़ को स्टार्ट कर रहे हो तो उसको थ्योरी भी आप उसकी समझो। जो भी कुछ आप प्रैक्टिकल कर रहे हो जब आप थ्योरी समझ लेते हो या पहले थ्योरी पढ़ के आते तो आपको बहुत इजी हो जाता है प्रैक्टिकल करना। और आपने स्टार्ट किया है तो इसको कभी छोड़ो मत, कभी गिव अप मत करो। लाइफ में कितनी भी अड़चने आए फाइनेंशियली या मेंटली या फिज़िकली, आप रुको मत। आपने स्टार्ट किया है तो ओलंपिक मेडल तक ही आप ख़त्म करो, उससे पहले बीच में आप कभी मत रुको। और हमेशा अपने फैमिली के साथ रहो, सपोर्ट लेते रहो, अपने वेल विशर्स की सपोर्ट रहते रहो, ऐसे एटमॉस्फेयर में रहो, ऐसे फ्रेंड सर्कल बनाओ जो आपको इस फील्ड में सपोर्ट कर सकते हैं। तो मेरा यही है कि ये सब चीज़ों को ध्यान करते हुए आप नेवर गिव अप करते हुए ओलंपिक तक जो है आप सिंसियरली और लगातार मेहनत करते रहें। तो ये थी पूनम चोपड़ा जी। इनका बहुत साफ तौर पर मानना है कि आप कभी गिव अप नहीं करना, यानी कभी आत्मसमर्पण नहीं करना। दिक्कतें आती हैं, बहुत दिक्कतें आती हैं, लेकिन आपको उन दिक्कतों का समाधान भी ढूंढना है। उसके लिए आप अपने शुभ चिंतकों का जो सपोर्ट है उसको ध्यान में रखिए, अपने पेरेंट्स का जो सपोर्ट है, मदद है, उसको आप ध्यान में रखिए, उनका हमेशा सम्मान करें। तो आपका जो अल्टीमेट लक्ष्य है वो ओलंपिक मेडल होना चाहिए, उससे नीचे कुछ नहीं। चलिए, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने अपने विचार साझा किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपको थैंक्स कहना चाहती हूँ कि आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं अपनी बात कर पाई, और उम्मीद है मुझे कि अगले साल और ओलंपिक में इन बातों को ध्यान रखते हुए हमारे खिलाड़ी और पदक लेके आएंगे और देश का नाम ऊंचा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.